हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होपफुली बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज एक मैं ये शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लास 12 इकोनॉमिक्स के लिए। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपका एक चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। उसमें एक टॉपिक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो बच्चों कुछ लोगों का मानना ये है कि नमन भैया ने उसकी जो लिमिट है वो गलत पढ़ाई है, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, बिकॉज हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है और एनसीईआरटी में उसकी लिमिट 1 करोड़ रुपये है और हमारे नोट्स में भी मैंने 1 करोड़ रुपए ही बताई है, जबकि ये जो लिमिट होती थी 1950 में 5 लाख होती थी। सेम एज एनसीईआरटी में लिखा है, हमारे नोट्स में भी डिक्टो वैसे ही है, बिकॉज हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही लिख के आना है। अगर एक्चुअली में आप बात करेंगे तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जो लिमिट है वो 2020 में यानी कि जुलाई 2020 में चेंज हुई थी और वो लिमिट चेंज होकर के बच्चों 10 करोड़ रुपए हुई थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। एक्चुअल में रियलिटी में तो यही है 10 करोड़ रुपए, लेकिन बच्चों आपको एग्जाम में नहीं लिख के आनी है 10 करोड़ रुपए, बिकॉज एनसीईआरटी में अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा भी दूंगा कि एनसीईआरटी में 1 करोड़ रुपए लिखा हुआ है और डिक्टो हमारे नोट्स में भी है। और जबकि मैं जो ऑलरेडी बताता हूँ वो दोनों ही चीज़ें बताता हूँ, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी और रियलिटी में भी क्या है, लेकिन आपको जो लिख के आनी है एग्जाम में वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही लिख के आनी है। मैंने कोई भी लिमिट आपको गलत नहीं बताई, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बताई है। अगर आप देखोगे बच्चों तो ये चीज़ मैं कोई आज ऐसी नहीं है कि मैंने बताई नहीं आपको या कुछ अदरवाइज़। ये चीज़ जो दोनों ही पर्सपेक्टिव है कि एनसीईआरटी में क्या है और एक्चुअल में क्या है, ये मैं ऑलरेडी 3 बैच में बता के रखा हूँ पहले से ही। मैं आपको बता भी देता हूँ बच्चों। सबसे पहले ये चीज़ मैंने जब ये 2020 में आई थी तो मैंने ये चीज़ आपको जब 2021-22 वाला जो मैंने बैच लिया था तो उसमें भी आपको बताई थी और 22-23 वाले बैच में भी बताई थी। मैं आपको डेट भी बता देता हूँ कि टेलीग्राम पे मैंने अपडेट भी किया हुआ है। अगर आप देखोगे हमारे टेलीग्राम पे जाकर के इकोनॉमिक्स विद नमन, तो उस पर देखोगे आप 23 नवंबर 2022 में भी मैंने ये चीज़ वहाँ पे शेयर की हुई है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बैच में भी मैंने ये चीज़ शेयर की हुई है, 18 सितंबर 2023 में भी ये चीज़ शेयर की हुई है। उसके बाद फिर शेयर की है थर्ड टाइम 9 जनवरी 2024 में भी। तो आप देखोगे तो जो एक्चुअल लिमिट है 10 करोड़ की वो मैंने बताया है बच्चों को। और लेकिन हमें एग्ज़ाम में 10 करोड़ नहीं लिखना, हमें एग्ज़ाम में खाली 1 ही करोड़ लिखना है कि ऐसी इंडस्ट्री जिसमें हमने 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट किया है वो कंसिडर की जाएगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, बिकॉज अभी कोई भी अपडेट एनसीईआरटी ने नहीं किया है। तो बच्चों ये मतलब जो भी र्यूमर्स है कि नमन भैया ने गलत बताया है, तो बच्चों आप उस पर बिलीव करो। मैं आपको सारे प्रूफ दे देता हूँ। इनफैक्ट मैं वीडियो का भी लिंक अटैच कर देता हूँ। जो मैंने लास्ट बैच में पढ़ाया है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया है और वो यूट्यूब पे ऑलरेडी अपडेटेड है। उसका लिंक भी मैं यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट में दे दूँगा, बाकी टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूँगा। तो फाइनली बच्चों ये एक छोटा सा अपडेट मेरी तरफ से था कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है और एग्जाम में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही लिख के आना है। और एनसीईआरटी में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की लिमिट है वो 1 ही करोड़ रुपये है। एक्चुअल में मैं मानता हूँ कि वो 10 करोड़ हो गई है, लेकिन एनसीईआरटी ने वो अभी अपडेट नहीं की है, तो आपको 1 ही करोड़ लिखनी है। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग।